हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जो लड्डू गोपाल जी हमारे जो ये लालन है, जो हमारे घर घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, घर घर में इनकी सेवा होती है, तो इनको जो वस्त्र है वो किस तरह पहनाने चाहिए और किस तरह के कपड़े पहनाने चाहिए। तो देखिए, मैंने भी गोपाल जी बिठा रखे हैं, मैंने इनको भी वस्त्र नहीं पहनाए हैं, मैं आपको वस्त्र पहना के दिखाऊंगी। तो बात हम करेंगे कि किस ऋतु में किस प्रकार के वस्त्र पहनाने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो वस्त्र ऐसे होने चाहिए गोपाल जी के, जो वस्त्र हम धारण करवाते हैं वो ऋतु के अनुकूल होने चाहिए। अब ये नहीं है कि कड़कती ठंड पड़ रही है, आप गोपाल जी को कॉटन के वस्त्र पहना रहे हैं, और ये भी नहीं है कि इतनी गर्मी पड़ रही है और गोपाल जी को आप वेलवेट के कपड़े पहना रहे हैं। यानी कि आप ये देखिए, जो वस्त्र हम ठाकुर जी को धारण कराएं वो ऋतु के अनुकूल हों, और सबसे बड़ी बात, जिसमें ठाकुर जी को असुविधा ना हो, ठाकुर जी जो हैं आनंद में रहें, आरामदायक वस्त्र होने चाहिए। देखिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हल्का हल्का मौसम ठंडा हो गया है, किसी किसी जगह पे ज़्यादा ठंड है, किसी किसी जगह पे कम सर्दी है, तो यानी फिर भी सर्दी ने आगाज़ दे दिया है, ठंड हो गई है। तो आज हम अपने गोपाल जी को वस्त्र आपको डाल के दिखाते हैं। ये देखिए, ये वेलवेट का कपड़ा है, यानी ठंड का कपड़ा है। बहुत ज़्यादा सर्दी अभी नहीं पड़ी है, जब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो और इससे भी ज़्यादा गर्म कपड़े धारण कराएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले देखिए ये वेलवेट है, कितनी मुलायम है। ये देखिए, मैं इनकी ड्रेस आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं पोशाक अभी धारण करके दिखाऊंगी। ये वेलवेट की पोशाक है, और डिज़ाइनर तो जो ये है ही है। डिज़ाइनिंग तो, क्योंकि ठाकुर जी को जब हम वस्त्र धारण कराते हैं तो हमें इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो वस्त्र हम ठाकुर जी को डलाते हैं, किसी तरह के ठाकुर जी को इरिटेट करने वाले वस्त्र ना हो। तो देखिए, ये वेलवेट की पोशाक है, कितनी सुंदर सजी है। और नीचे देखिए, आप नीचे देख रहे हैं तो इसके नीचे भी मैंने कॉटन की लाइनिंग लगाई है, यानी कि जो ठाकुर जी हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। तो ये देखिए, मैं आपको धारण करके दिखाती हूँ। गोपाल जी को जब हम वस्त्र धारण कराते हैं तो गोपाल जी हमारे किस तरह से दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, अब वस्त्र आप किसी तरह भी आगे से डला सकते हैं, पीछे से डला सकते हैं। ये मुझे पीछे से अच्छे लगते हैं, तो मैं पीछे से पोशाक ऐसे डालने से क्या होता है, पोशाक जो है पीछे से खड़ी खड़ी रहती है और फ्लेयर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, ये मैं ठाकुर जी को यहाँ से हम पोशाक बांध देंगे। तो देखिए, इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि पोशाक तो हर घर में ठाकुर जी को धारण कराई जाती है। जहाँ गोपाल की सेवा होती है तो आठों याम की ही सेवा होती है। ठाकुर जी को सुलाना, ठाकुर जी को उठाना, ठाकुर जी को भोग इत्यादि देना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना। मैं बार बार कहती हूँ, श्रृंगार भी जो हम ठाकुर जी का करते हैं ना जी, श्रृंगार करना भी भक्ति का दूसरा ही रूप है। तो देखिए, इस तरह से हमने ठाकुर जी को पोशाक धारण कराई। और सबसे बड़ी बात, ये 3 पीस की पोशाक है। एक तो डालने में इजी है, दूसरा ठाकुर जी को किसी तरह की इरिटेशन नहीं होती, असुविधा नहीं होती है, आराम से कमर पे बंध जाती है। और देखिए, फैब्रिक भी गर्म है। तो कहने का भाव ये है कि जो भी हम ठाकुर जी को अलंकार धारण कराते हैं, ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराते हैं, हमें ये चीज़ का सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए, अपनी आँखों का आनंद या अपनी आँखों की सुविधा ना देखें कि हमें ये अच्छा लगता है। और कई बार क्या होता है, एक समय की बात है, मेरे पास एक सखी यानी बहन आई, तो गर्मी का मौसम था और उन्होंने गर्मी के मौसम में रेड कलर की वेलवेट की ड्रेस ठाकुर जी को धारण करा रखी। और मैंने उनसे कहा कि सखे, आपने ये क्या कर रखा है, इतनी गर्मी में ठाकुर जी को वेलवेट की ड्रेस आपने धारण करा दी है, तो ठाकुर जी को तो बहुत गर्मी लग रही होगी और किस प्रकार ठाकुर जी परेशान हो रहे होंगे। और ठाकुर जी की वाकई में देखने वाली बात है, उनके ठाकुर जी की जो आंखें एकदम चढ़ी चढ़ी थी। अब सीधी सी बात है, आप इतनी गर्मी में अगर आपको कोई वेलवेट के वस्त्र धारण करा दे तो आपको क्या लगेगा। तो उन्होंने मुझे आगे से उत्तर दिया, दीदी क्या गर्मी क्या सर्दी, मुझे ये ड्रेस बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने ठाकुर जी को ये ड्रेस धारण करवा दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये भगवान है। ये भाव भीतर होना बहुत गलत बात है। भगवान है, ठीक है, अच्छी बात है, ये ईश्वर है, ये सब जानते हैं, परमेश्वर है, ये सब जानते हैं। लेकिन जब आपने घर के भीतर इनको विराजमान किया है, जब आपने घर के भीतर इनको बिठाया है, तो एक फैमिली मेंबर समझ के बिठाया है, तो इनकी गर्मी सर्दी
इनके दुख सुख, इनकी भूख प्यास का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ, अगर सेवा कर सकें तो गोपाल लाएं। अगर आप सेवा कर नहीं सकते हैं तो गोपाल को भी घर में आप विराजमान ना कराएं। उसका क्या लाभ? अब आप सेवा न कर पाएँ, अब प्यारे को आपने घर में विराजमान कर लिया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठाकुर जी को जब भी घर में बिठाएं, मैं यही बात आपको बार बार कहती हूँ, जब भी घर में ठाकुर जी को आप विराजमान करें तो एक रिश्ता बना के ठाकुर जी के साथ लाएं, फैमिली का एक मेंबर बनाएं ठाकुर जी को। भगवान तो वो है, सारा संसार जानता है वो ईश्वर है, पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, लेकिन एक रिश्ता जोड़े। और यकीन मानिए, जब आप ठाकुर जी के साथ एक रिश्ता जोड़ते हैं, ठाकुर जी के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, और रिश्ता भी कैसा होना चाहिए, पहले एक बात, ये प्रश्न पहले यहाँ ये उठता है, रिश्ता कैसा होना चाहिए। ये नहीं है आज आपने कथा सुनी माँ यशोदा की तो आप वो यशोदा बन गए, कल आपने सुनी श्रीधामा जी की कथा तो आप ठाकुर जी के सखा बन गए, और परसों आपने सुनी है गोपियों की कथा तो ठाकुर जी आपके प्रेतम बन गए। अगर आपने सुनी है किशोरी राधा रानी की कथा तो आप तो फिर भाव विभोर हो गए, डूब गए उसी में। ये नहीं करना चाहिए। रिश्ता जो होता है वो एक ही होता है। एक रिश्ता बनाइए, जो भी रिश्ते की, मैं तो ये कहूँगी सबसे आसान तरीका है, आपके जीवन में जिस रिश्ते की कमी है, या ठाकुर जी को देख के, जो एक बार जब प्रथम बार आप गोपाल जी को देखते हैं, गोपाल जी को देखते ही जो आपके भीतर एकदम भाव उमड़े, वो रिश्ता आप ठाकुर जी के साथ बना लीजिए। कोई भाई बनाता है, कोई सखा बनाता है, कोई बंधु बनाता है, कोई प्रेतम बनाता है। जैसे हमारे घर में ठाकुर जी की जो सेवा होती है सखी भाव से होती है। ये हमारे ब्रज के ठाकुर हैं, हम इनकी गोपी हैं, और सखी भाव से प्यारे प्रियतम की हमारे यहाँ सेवा होती है, और हमारा भाव एक ही है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक भाव रखें, और यकीन मानिए जिस भाव से आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चन करेंगे, वो भाव ठाकुर जी भी आपके साथ निभाने के लिए आएंगे, वो भाव ठाकुर जी भी आपके साथ रखेंगे। आप एक बार करके तो देखिए, नित्य प्रतिदिन प्यारे लीला करते हैं, और लीला करके प्यारे दर्शाते हैं, आपको एहसास दिलाते हैं कि सखी चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ, मेरा और तेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तो वैसे भी जो ठाकुर जी की भक्ति है ना, वो सरलता से कभी मिलती नहीं है। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तो ही ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त होती है। कहने का भाव व अभिप्राय ये है, ठाकुर जी को जो वस्त्र पहनाए ऋतु के अनुकूल हो, गर्मी है तो हल्के हल्के नेट के, कॉटन के वस्त्र पहनाएं, सर्दी है तो आप, जैसे आजकल का मौसम है, ज़्यादा अधिक ठंड नहीं है तो आप वेलवेट के वस्त्र पहनाएं। हल्की हल्की ठंडी के, जब बहुत अधिक शीतकाल हो जाएगा, जब बहुत अधिक ठंड हो जाएगी तो ठाकुर जी को ऊनी वस्त्र पहनाएं, शॉल पहनाएं, गरम टोपी पहनाएं। तो इस प्रकार के वस्त्र ठाकुर जी को पहनाएं, और ये ना सोचें कि ये भगवान है कुछ भी धारण करवा दो, ऐसे नहीं होता। जिस प्रकार हमारी देह है, जब आप ठाकुर जी को घर में विराजमान करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, तो स्वतः ही उनमें प्राण आ जाते हैं। आपकी पूजा से, आपके भाव से प्यारे में प्राण आ जाते हैं, तो उनको भी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि लगती है। तो आपने ये ध्यान देना है कि वस्त्र किस प्रकार के ठाकुर जी को धारण कराने हैं। तो आज का वीडियो मैंने इसी विषय में बनाया, क्योंकि मुझे आप लोगों के काफ़ी कमेंट आते हैं, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, और मेरा प्रयास होता है मैं सबके क्वेश्चन का आंसर दूं, और मैं धीरे धीरे सबके क्वेश्चन का आंसर देती भी हूँ। कई बार कोई बहनें हैं थोड़ी नाराज़ हो जाती, दीदी मैंने इतनी बार लिखा है, आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तो आप चिंता न करें, मैं सबके प्रश्न का जवाब देती हूँ, बारी बारी देती हूँ। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार, कौन सी ऋतु में, कैसे मौसम में किस प्रकार ठाकुर जी की हमें सेवा करनी है, किस प्रकार के वस्त्र हमें ठाकुर जी को धारण कराने हैं। अपनी आँखों का आनंद नहीं देखना है, प्यारे की सुविधा देखनी है, प्यारे का आनंद देखना है, क्योंकि श्रृंगार भी एक भक्ति का रूप है। श्रृंगार जब आप करते हैं वो भी भक्ति, और हमारे ठाकुर, हमारे प्यारे तो श्रृंगार के रसियाँ हैं, इनका जितना भी श्रृंगार करो उतना कम है। एक ऐसे ये ठाकुर हैं जो अपना इतना श्रृंगार करवाते हैं, दिन प्रतिदिन श्रृंगार कराते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को कौन सी ऋतु में कैसे वस्त्र धारण कराने चाहिए। अगर आपके मन में फिर भी कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना मैंने संतों के मुख से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, जितना मैंने अध्ययन किया है, और जितना मैंने इस प्यारे के प्रेम में पाया है, जितना ठाकुर जी ने सिखाया, जी हमारी मूढ़मति है, हमें क्या आता है, हम कौन है। ठाकुर जी खुद को सजाने वाले हैं, बोलने वाला भी ठाकुर है, सुनने वाला भी ठाकुर है, करने वाला भी ठाकुर है, और कराने वाला भी ठाकुर है।
तो हम तो मूढ़मती हैं, हमें क्या पता, जो करने कराने वाले हैं ये हमारे प्यारे, हमारे प्रियतम हैं। तो इसी अकॉर्डिंग मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।